आए दिन मर्डर हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों का उनके साथ गंदा काम किया जा रहा है। आप कभी सोचे हैं कि वहाँ पे महिलाएं भी होती होंगी, वो अपने जाति धर्म की महिलाओं के सामने माँ बहन की गाली देते हैं, उन पे क्या इफेक्ट पड़ता होगा। सारे माफिया तो बीजेपी में भर गए। जैसे राशन फैक्ट को तोड़ने के लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है, क्योंकि इसका बड़ा असर है क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। सुरक्षित है जो महिला पहलवान सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग तो ना के बराबर है। धरातल पे अभी जो मोदी फैक्ट है, इसमें एक भाईजान फैक्ट भी आ गया है, यानी कि माइनॉरिटी के लोग भी मोदी के पक्ष में वोट करने के भी मूड में हैं। तो अभी जो उनकी जो योजनाएं हैं धरातल पे, जैसे बात कर लीजिए 5 किलो राशन कौन सी 5 किलो राशन। अच्छा एक बात बताइए, 5 किलो राशन में आपका गुजारा हो जाता है? आपके घर में अगर 15 से लोग खुश हैं मैम? बिल्कुल खुश, उनको फ्री में मिल रहा है ना। तो जनता को जो फ्री में मिलेगा, एक पे एक फ्री मिलेगा तो जनता करेगी, उसका इशू नहीं है कौन सा। और मोदी योगी कौन से अपने बाप के घर से देते हैं? हमारे जनता का पैसा जो टैक्स लगता है वो उसी से तो करते हैं ना। लेकिन ये जनता नहीं समझेगी, थोड़ी सी भोली जनता है। जनता को अगर इतनी समझ होती तो बोलती नहीं हमें राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। आप मुद्दे की बात करिए ना। इतने सालों से कोई नौकरी नहीं पाया, सरकारी नौकरी किसी के हाथ नहीं लगी, युवा बेरोजगार पड़े हुए हैं, जय 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 कर रहे हैं। आखिर में करे तो या तो पागल हो जाए या तो फांसी। जो व्यक्ति, जो बच्चा पिछले 6 साल 8 साल से इलाहाबाद में पढ़ रहा है, वो तैयारी कर रहा है, अगर एट द लास्ट टाइम में अगर उसकी वैकेंसी नहीं निकली, वो बेरोजगार हो गया, तो वो क्या करेगा? उसके पास क्या, या तो घर वाले उसको बोलेंगे तुम नकारा हो, ऐसे हो वैसे, ब्लेम तो करेंगे ना घर वालों को तो पता। लेकिन मुद्दे की बात की जाए तो मोदी सरकार ने क्या कर रखा है बताइए ना। राशन फैक्ट को तोड़ने के लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है, क्योंकि इसका बड़ा असर है क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। हमारी पार्टी श्रम पे बात कर रही है, महिला न्याय पे बात कर रही है, बेरोजगारी पे बात कर रही है, किस पे बात नहीं कर रही है। हाँ, ये अभी तो राहुल गांधी ने कहा कि हम युवाओं को इतने नौकरी देंगे, बड़े टॉप उन्होंने ऐलान किया है। हाँ, तो किया है उन्होंने, तो वो करेगी। क्योंकि आप लोग कहते हैं ना, ये जनता कहती है, ये बीजेपी वाले ही सिर्फ कहते हैं कि 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने। आप जहाँ खड़े हैं ये कांग्रेस की देन है। ये जो जनपद है ना, ये कांग्रेस की देन है। जिस कलेक्ट्रेट में लोग डीएम और एसपी बैठ रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। यहाँ के एक एक ईंटे पे कांग्रेस लिखा हुआ है, कल्पनाथ का नाम लिखा है, कांग्रेस लिखा हुआ है, कल्पनाथ राय जी का नाम लिखा हुआ है, और उन्हीं के पद चिन्हों पे लोग चलते हैं। पिछले 30 साल में कोई विकास नहीं हुआ, पिछले 30 साल में कोई मऊ का विकास नहीं हुआ, तो हम विकास पे बात करेंगे ना। महिला सम्मान की आपने बात किया कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि महिला सम्मान को लेकर के हमारी पार्टी फील्ड में उतर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी दम भर रही है कि आधी रात को भी हमारी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। कैसे सुरक्षित हैं? जो महिला पहलवान सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग तो ना के बराबर है। हम तो किसी से हाथापाई भी नहीं कर सकते। जो महिला दिल्ली में, जो महिला, क्यों नहीं मोदी जी उस पर बात की? बात करना चाहिए ना। जब महिला पहलवान सुरक्षित नहीं है, आप देख लीजिए छोटे छोटे बच्चों के साथ अमित शाह कहते हैं कि महिलाएं रोड पे गहने लाद के चले तो उनको कोई छूने वाला नहीं है। लेकिन आए दिन रेप हो रहे हैं, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों का उनके साथ गंदा काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, छोड़ दीजिए आम लोगों को, छोड़ दीजिए, जब महिला पहलवान सुरक्षित नहीं है तो हम और की क्या बात करेंगे। माफियाओं का सफाया किया जा रहा है इस सरकार में, ऐसा योगी जी कहते हैं। सारे माफिया तो बीजेपी में भर गए। जैसे बहुत सारे हैं, मैं नाम अभी नहीं, लॉट्स ऑफ है। जितने भी अगर आप क्रिमिनल हैं, अगर आप जाते हैं बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल के आपको साफ कर दिया। आपने देखा राजीव राय जी पे ईडी लगा दी गई, वो इनकम टैक्स लगा दिया गया। क्या उन्होंने पाप कर दिया? उन्होंने गुनाह किया? सिर्फ यही कि बीजेपी उनको अपने तरफ, यही उनका एक गुनाह है। अगर वो वहाँ चले जाते ना उन पे कोई सीबीआई लगता, ना कहीं कुछ लगता, ना इनकम टैक्स लगता, ना उनको परेशान किया। उनको लेटर लिख के, अपने ही पैसे को लेटर लिख के मांगना पड़ रहा है चुनाव के लिए। अब एक जातिवाद की बात हम लोग कर लें तो कहा जाता है कि जो कोई भी पार्टियां हो जातिवाद की राजनीति करती हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, कांग्रेस रही हो, भारतीय जनता पार्टी रही हो। कांग्रेस कभी जातिवाद की अच्छा, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ। कांग्रेस सब जात को एक साथ एक तिरंगे में लेके अपने, इसीलिए तो बदनाम है ना कि सभी को वो जात की बात ही नहीं करती। कांग्रेस जात की बात ही नहीं करती, इसीलिए तो बदनाम है कि
कि मुस्लिम को ये करती है, उसको ये करती है, सपोर्ट करती है। भाजपा तो कहती है कि बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को सुधारने में थोड़ा और वक्त लगेगा। अब तो समझ में आ जाएगा, जब जनता पागल होती है ना तो बड़े बड़े लोगों की कुर्सी हिल जाती है। तो अब समय जैसे ना एक होता है ना कि जब दिया बुझने का टाइम आता है तो बहुत जोर जोर से वो होता है, तो वही हाल बीजेपी का है। ओबीसी, अरे माफ कीजिएगा, अगर मायावती बीएसपी से अगर यहाँ पे कोई कैंडिडेट अपना उतारती हैं तो इसका असर क्या राजीव राव को पड़ेगा? उपचुनाव में आपने देखा, मायावती जी ने लेटर लिख के मना किया था कि कोई नहीं, उन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं तो क्या उतारा। लगता है इस बार भी ना करेंगे? तो इस बार भी अगर ना करती हैं या उतारती भी हैं तो लोग वही जो उनके जाति के हैं लोग, तो वो भी वोट करेंगे, क्योंकि सबको विकास चाहिए, शहर के विकास हो गए हैं। लेकिन आज के डेट में आप कहीं भी जाइए, गांव के रोड अभी के वैसे ही के वैसे पड़े हैं। तो हम गांव से शुरू करेंगे। अगर राजीव राय जी अगर वोट ये 4 तारीख को जीतना ही है तो उन्होंने कहा वो गांव से शुरू करेंगे, क्योंकि शहरों को तो इन लोगों ने चिकना कर दिया है। लेकिन क्योंकि बड़े बड़े नेता शहर से ही होके गुजरते हैं, इन्होंने लिपापोती कर दिया है, लेकिन गांव अभी के तस का तस, धरा का धरा रह गए। ग्रामीण क्षेत्रों में चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनने के बाद उनकी उम्मीदें पे चार चांद लग गया, खास करके घोसी लोकसभा क्षेत्र को लेकर के। और उनके बेटे यहाँ से एनडीए से अगर सांसद बनते हैं तो जो रूरल पार्टी है, जैसे केंद्र में भी बीजेपी है और राज्य में भी बीजेपी है, तो अगर उनकी पार्टी से अगर एनडीए से ये अरविंद राजभर जीतते हैं तो घोसी के जो विकास की जो प्रक्रिया है बहुत तेजी से बढ़ेगी। अगर जीतते हैं तो जीतेंगे नहीं, और मंत्री पद उन्होंने पा लिया। बिना मंत्री पद के ही राजीव राय जी ने बहुत सारे लोगों को अपने तरफ से उन्होंने प्रोवाइड किए, हेल्प करे। मॉरिशस से लोगों जहाँ कोविड में उन्होंने मदद करी। ये बड़ा फैक्ट, बड़ा काम आया है इस बार चुनाव में कि विदेश में फंसे लोगों को भी बिल्कुल, क्योंकि उन्हें मंत्री पद का लालच नहीं था। बिना मंत्री पद के, बिना किसी पद के वो फील्ड में लगे रहे, सुख दुख में लगे रहे, भाग भाग के आना जाना। लोग कहते थे कि बाहरी है बाहरी, अब तो उन्होंने मकान भी ले लिया, अब तो वो जनपद के हो गए। अब तो इसमें कोई डाउट नहीं, हम तो कह भी नहीं सकते कि वो बाहरी हैं या घर के हैं। जो किसी के सुख दुख में काम आए वो अपना है। इंडिया गठबंधन एक बात कह रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बने जरूर हैं, लेकिन ये चुनावी मंत्री है, चुनाव के बाद इनको हटा दिया जाएगा। आप देख लीजिएगा, आपकी पार्टी ने बिल्कुल शोर मचा दिया है। हाँ, मैं भी कह रही हूँ, योगी जी ओपी राजभर से इतना नाराज है, ओम प्रकाश राजभर से, कि अगर यहाँ से इनका सफाया हुआ तो मंत्री पद से भी सफाया हो जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो बातचीत हमारी कैसी लगी और इनकी बातों से आप कितना प्रभावित हैं, क्या कहते हैं इनके इरादे और आप क्या समझते हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि घोसी लोकसभा का सांसद कौन होगा और देश का प्रधानमंत्री।